स्टूडेंट्स, मैं विज्ञान वाजपेयी आप सभी का न्यूक्लियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस प्रेजेंट टेंस। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, अपना प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमको उस टॉपिक की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, 1-2 दिन में, 3 दिन में क्या करेगा, हमारे माइंड से स्किप कर जाएगा। और हमारी कॉन्सेप्ट्स कितनी क्लियर हुई हैं ये हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने टॉपिक की क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की, जो कि आप लोगों ने मेरे साथ रह के पिछली जो प्रीवियस क्लासेस हैं हमारी, उनमें आपने कवर किया है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस सेट बोल्ड लेवल, हम लोग इजी, मॉडरेट एंड टफ, जिसे बोले हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को भी इस सेशन में कवर करने वाले हैं। हमको पता है, एक स्टेटमेंट भी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमको क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारी जो होती हैं कहीं बैकलॉग्स करती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। वो हमें एग्जैक्ट कब पता चलती है, वो हमको एग्जैक्ट तभी आइडिया लगता है जब हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने बैठते हैं, सॉल्व करने बैठते हैं। और जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं और क्वेश्चन हमारा कहीं फंसता है या कहीं हमें डाउट क्लियर होता है, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है। वही आज हम करके देखेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द क्विज, लेट्स क्विक रिकैप द 4 मेन फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस। चलिए बताइए कौन कौन सी 4 मेन फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस की। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि मैं आपको अपनी क्लासेस में सारी फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स सब कवर करा चुका हूं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट है? रूटीन्स, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स। रूटीन यानी कि कोई डेली बेसिस पे काम हो रहा है, जो डेली हो रहा है वो हमारे रूटीन में है। हैबिट्स जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, ऐसे एक्शन जो बिल्कुल जस्ट अभी हो रहे हैं, वो किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। इन कीवर्ड्स की हेल्प से, इन कीवर्ड्स की हेल्प से आपको अभी आप पाएंगे, देखेंगे कि एक्सरसाइज जो है वो कितनी इजी हो जाती है। क्वेश्चंस जो है वो आपको कीवर्ड्स लर्न है ना, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि अच्छा ठीक है, कोई एक्शन ऐसा है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है सर, ये तो सिंपल प्रेजेंट होगा क्योंकि हमें पता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आया है। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट, कंप्लीटेड एक्शंस विद अ कनेक्शन टू नाउ। नाउ क्या है सर? अभी की बात की गई है। इट मीन्स उसका कनेक्शन किससे होना चाहिए? प्रेजेंट से होना चाहिए। आप क्लास में जाइए, प्रीवियस लेक्चर को देखिए जाके, सेम डेफिनेशन, सेम थिंग्स आपको मिलेंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ। ऐसे एक्शन जो कब स्टार्ट हुए? पास्ट में, बट अभी तक स्टिल कंटिन्यू है। तो ऐसे पॉइंट्स जब आपको मिले तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। और सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आपने हेल्पिंग वर्ब बताई है ना, हैज बीन एंड हैव बीन। वर्ब फिल करने की थी, हेल्पिंग वर्ब फिल करने को था, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को उठा के टेंस के जो भी स्ट्रक्चर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जज करके फिल कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इजी लेवल से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जब
चलने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसे स्टेप से चलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहे और हम आगे जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे अपने लेवल को इंक्रीज करते चले जाएंगे। इजी से मॉडरेट होगा, मॉडरेट से टफ होगा, जिसे हॉर्स भी बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन, ही डैश गो टू स्कूल एवरी डे बाय बस। अभी मैंने आपको बताया था एवरी डे वर्ड आया है, इट मीन्स ये एक्टिविटी जो है ना वो डेली रूटीन में होती है। एवरी डे, डेली रूटीन, सिंपल प्रेजेंट किसका हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया, ठीक है ना। अब सर गो का कौन सा फॉर्म इसमें फिल करना है, बिल्कुल सही बात है। कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा किसी भी तरीके का निगेशन यानी नॉट नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इट मीन्स सेंटेंस जो है वो हमारा कैसा हो गया, अफर्मेटिव हो गया बेटा। कैसा हो गया सेंटेंस, अफर्मेटिव हो गया। और अफर्मेटिव में हमने बताया था B1 प्लस यस या ES, तो आंसर गोज। क्या लिखा है, बी यूज गोज बिकॉज एवरी डे इंडिकेट अ डेली रूटीन हैबिट। सेम आंसर, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लुक इट रेन हैवली आउटसाइड। लुक, अब ऐसे एक्शंस जो क्या कर रहे हैं, हैपनिंग राइट नाउ, हेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज। ऐसे एक्शन जो अभी हो रहे हैं, और जो अभी हो रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा, रेन्स, क्या हो जाएगा, रेन दिया गया है, रेन्स हो जाएगा। नाउ द सन, अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ, डेली रूटीन, जो भी हमारे ऐसे वर्ड्स जो प्रेजेंट में हो रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और हमने देख लिया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा यहां पर, द सन राइजेस। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ। This is a universal truth, scientific fact. Universal truths always take the simple present tense. ऐसे टेंस जिसमें साइंटिफिक ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स आते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत। comes under the simple present tense. There is no problem, you can see. Next, she does not like coffee without sugar. So not यूज किया गया है हमारे सेंटेंस में। इट मीन्स सेंटेंस कैसा बनेगा, निगेटिव। कैसा होना चाहिए बेटा, सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया है। सो फॉर निगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट विद सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसे पहचान लिया सर, सिंपल प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है सर, प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है। क्या हुआ, सी नॉट लाइक कॉफी विदाउट शुगर, हैबिट। क्या है ये, हैबिट है। और जो हैबिट है, एक्शंस ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, फिर से बता रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट एंड सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या यूज किया गया है, डज। अगर यहीं पर दे कर देता तो क्या हो जाता बेटा, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो क्या हो जाता, डू नॉट हो जाता। यहाँ पर क्या यूज कर सकते थे, डू नॉट। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेटमेंट्स के कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स कंक्रीट करके रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बी क्वाइट, द बेबी स्लीप। This is the homework for you. We will cover in next. Now, question number 6. I just finished my homework assignment. Moderate level पे questions को आ गया है। अब थोड़ा सा हमको क्या होगा, क्वेश्चन टफ दिखेगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ा सा हमको कॉन्सेंट्रेट लगाना है। अब क्वेश्चंस में क्लू वर्ड्स, जो की वर्ड्स थे वो इजिली नहीं मिलने वाले हैं, बट कोई बात नहीं। शायरी क्या थी, जो टफ था वो अब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो लेट्स सी। आई जस्ट वर्ड यूज किया गया है। आप प्रीवियस क्लासेस में जाएंगे तो मैंने बताया है आपको
कैसे इंडिकेटर्स को पहचानते हैं? क्या लिखा है? द वर्ड जस्ट इज अ की इंडिकेटर फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा एक्शन जस्ट से बोल सकते हैं हाल फिलहाल, मतलब हाल ही में ऐसा एक्शन जो अभी अभी हुआ है, हाल ही हुआ है, एक्शन ऐसा कंप्लीट हो गया है, तो क्या हो जाएगा? जस्ट showing a recently completed action to have just finished. Answer is have just finished. Okay, why we are using here finished? Question is that why we are using, sir? Because in present perfect simple sentence, it means affirmative sentence structure is subject plus has, have plus be3. Then sir, you are using here have because I is plural, so we are using here have. Next, I does know him for 5 years. Okay, अब तो सर क्या दिया गया है? फॉर दिया गया है, एंड यू ऑल्सो टोल्ड मी सिंस एंड फॉर टाइम इंडिकेटर्स हैं, ईयर टाइम दिया गया है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नो, व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई। क्यों ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ बेटा? इसलिए नहीं हुआ, यू नो अबाउट स्टेटिव वर्ब्स। लास्ट क्लास में जाइए, आप देखिए, मैंने आपको स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बताया है। ऐसी वर्ब्स जो एक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं वो स्टेटिव वर्ब्स हैं। सो नो क्या एक्शन परफॉर्म करती है? नहीं करती है। और एक्शन हमारा जुड़ा हुआ है किससे? प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, रिसेंटली अभी हुआ है, ठीक है, और कंप्लीट है, वो जानता है इतने सालों से, तो ये क्या हो जाएगा? नन, हैव, नन, आई के साथ हैव। ओके, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। नाउ सी डैश वेट फॉर द बस 20 मिनट्स। ओके, नाउ you can use the concept of present perfect continuous in this sentence. Action started in the past 20 minutes ago and still continue. Use present perfect continuous tense. ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं और स्टिल कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में तो बेटा स्टार्ट हुआ था पर अभी तक चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है काम उसका, या वर्क या एक्शन जो भी है, तो क्या हो जाएगा? सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है बेटा? हैज बीन, एंड B1 प्लस ING होता है, तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देख रहे हो ना कितना सोच विचार में बैठी हुई है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के आपको कंसंट्रेट रह के क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपने देखा हैज, हैव, बीन, वाज, वर, डू, डज कुछ भी फिल कर रहे हैं। आपको इंडिकेटर्स या कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको वर्ब फिलिंग करनी होती है, या टेंस में जो गैप फिलिंग होती है उसको करनी होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, ही यूजुअली, क्या मिल गया? यूजुअली, कंट्रास्ट बिटवीन हैबिट, सिंपल प्रेजेंट एंड टेम्परेरी एक्शन हैपनिंग टुडे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आ जाओ, ही यूजुअली ड्राइव्स बट टुडे ही टेक द बस। आ जाओ, पहला तो यूजुअली मिला, यानी कि ऐसी चीजें जो वो डेली कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे कंट्रास्ट आ रहा है, तो क्या हो गया? इज, एंड टेकिंग, इसके साथ टेकिंग हो जाएगा। क्यों? टेक हमको फिल करना है, टेक का करेक्ट फॉर्म फिल करना है, तो जब इज यूज किया है तो इस कंटिन्यूअस फॉर्म होती है जिसमें B4 या B1 प्लस ING बोल देते हैं। नेक्स्ट,
ओ माय गॉड, टफ लेवल आ गया क्वेश्चंस का, ये हमसे कैसे होगा सर? तो टफ लेवल आ गया है, लेवल बढ़ गया है। हमने क्या किया, इजी में तो सर इंडिकेटर्स दूर से दिख रहे थे, मॉडरेट में भी कुछ इंडिकेटर्स ऐसे थे सर जिनको देख के हम कर पा रहे थे, पर तो टफ लेवल आ गया। कोई बात नहीं, अब भी इंडिकेटर्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और हम उनकी डेफिनेशन से भी उनको सॉल्व करने में क्या कारगर साबित होंगे। सो if he does work hard, he will pass the exam. Now the question, अब तो बोलोगे सर ये प्रेजेंट का तो फ्यूचर में चला गया, कोई बात नहीं है, इसे करके देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, हम लोग कंडीशनल के बारे में भी बताएंगे, जहां पर इफ, जब सेंटेंस में इफ स्टार्ट इफ से हो जाए, इट मींस स्टार्टिंग सेंटेंस की इफ की हो गई तो सेंटेंस कैसा हो गया, कंडीशन लग गई, यानी यदि। अच्छा, यदि ऐसा होता सर, ठीक है, जहां पर भी यदि लग जाएगा वो कंडीशन तो हो ही जाएगी। मान लो मैंने बोला कि तुम एग्जाम पास कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं ये बोल दूं यदि तुम एग्जाम पास कर लेते हो तो तुमको कोई एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, अब कंडीशन है, गिफ्ट तो पहले नॉर्मली मिल रहा था, पर अब कंडीशन है कि भाई एग्जाम पास करना ही है, वरना गिफ्ट नहीं मिलने वाला है किसी को। हाँ, तो यदि लग गया यानी इफ लग गया तो कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल, द इफ क्लॉज टेक्स सिंपल प्रेजेंट, यानी इफ जो है, जो फर्स्ट कंडीशनल होता है वो सिंपल प्रेजेंट को कवर करता है, इसीलिए मेन क्लॉज टेक्स विल, यानी कि फ्यूचर। आंसर वर्क्स। क्यों? मैं कंडीशनल्स के बारे में जल्दी ही क्लास लेके आऊंगा, जैसे ही हमारा सिलेबस बढ़ता रहेगा तो मैं उसमें क्लास लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट को कवर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को कवर करने की वजह से इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट टाइम आई जापानीज फूड। ये क्या है? पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने क्या किया, जापानीज फूड खाया। ओ माय गॉड, सो टेस्टी। खाया है आप लोगों ने? मैंने तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। आफ्टर इट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम वी ऑलवेज यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेवर सिंपल प्रेजेंट। जब भी कैसा, इट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की जगह किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई है तो आई के साथ हो जाएगा हैव, और अगर हैव आ गया है तो B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, why you / smell the soup, does it smell bad? तो यहां पर आपको इसका फिल करना है एंड यहां पे इसको। नाउ डेलिब्रेट एक्शंस, कॉन्टिन्यूअस, एंड सेकेंड वर्ड इज स्टेटिव वर्ब रिलेटिंग टू सेंस। तो क्या हो जाएगा, आर यू स्मेलिंग एंड स्मेल। तो वाई आर यू स्मेलिंग एंड स्मेल। यहां पे स्मेल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये किसके तरीके से वर्क कर रहा है, स्टेटिव वर्ब की तरीके से। और यहां पर आर यू स्मेलिंग क्यों हुआ? क्या लिखा है, डेलिब्रेट एक्शन कॉन्टिन्यूअस, ऐसा एक्शन जो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू हो रहा है। वाई स्मेल द सूप। नेक्स्ट, ओह टफ, कोई बात नहीं है, अभी तो हम लोग टफ कर ही रहे हैं, इंडिकेटर्स सारे लिखे हुए हैं, हम ऐसे इंडिकेटर्स को देखते हुए सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, माई हैंड्स आर डर्टी बिकॉज आई रिपेयर द कार। ओ क्या होगा, वॉट? नाउ आंसर,
have been repairing. क्यों? Present perfect continuous is used here to show the side effect dirty hands of a recent activity. Present perfect continuous ऐसा स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया है इस क्वेश्चन ने जिसमें ये शो कराया जा रहा है कि जो एक्शन था वो स्टार्ट पहले हुआ था पर अभी कंटिन्यू है। क्यों? माय हैंड्स आर डर्टी, मेरे हाथ कैसे हो गए? गंदे हो गए। बिकॉज मैं क्या कर रहा था? रिपेयरिंग द कार, यानी ऐसा काम कर रहा था। सो आंसर इज हैव बीन रिपेयरिंग, have been repairing। क्या हो गया? have been repairing। now this is the homework for you and we will discuss about this question in our next class। so common mistakes to avoid। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन करने बैठते हैं और या तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है मुझसे तो हो जाएगा, इतना इजी है, सारे कीवर्ड्स याद हैं, स्ट्रक्चर्स याद हैं, कॉन्फिडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कभी कभी हम सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, तो कॉमन मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, क्या कॉमन मिस्टेक्स है? आइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन। ओ माय गॉड, अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? स्टैटिक वर्ब में आता है और मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को फॉलो नहीं करेगी। सो रीजन, अंडरस्टैंड इज अ स्टैटिक वर्ब। करेक्ट आंसर क्या होगा? आई अंडरस्टैंड द लेसन। फिर से एक बार याद कर लो, कंक्रीट कर लो, क्या कि जो भी स्टैटिक वर्ब क्या? जो ऐसी वर्ब्स हैं जो एक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के को फॉलो नहीं करेंगी। नेक्स्ट, इनकरेक्ट, आई नो हिम सिंस 2010। ओ नो, क्या रीजन दिया गया? सिंपल प्रेजेंट कैन नॉट यूज सिंस। सिंस एंड फॉर का यूज जो है वो सिंपल प्रेजेंट जो होता है हमारा ये नहीं कर सकता है। कौन सा वाला करता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो करेक्ट आंसर इज आई हैव नोन हिम सिंस 2010। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही बताया। नहीं, प्रीवियस क्लास में जाइए, मैंने इसका रिलेशन भी बताया है हैव का। क्या कि जब कोई रिसेंट एक्शंस में होगा और कंप्लीट होगा और उसको हम टाइम से रिलेट कर सकते हैं, तो आप जाइए और क्लास देखिए जाके। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कंसिस्टेंसी इज द की टू मास्टरिंग ग्रामर। कंसिस्टेंसी आपकी लगातार, आप जैसे किसी वर्ब को फोकस होके करेंगे तो वो आप हर सब्जेक्ट में सफलता हासिल कर सकते हैं ग्रामर के साथ साथ। सो न्यूक्लियस एकेडमी एक्सीलेंस इन एजुकेशन, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड न्यू सेशन के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।